Hello students, today we are going to start with a chapter body fluids and circulation. So हम इसमें देखेंगे पहले इंट्रो, क्या क्या पॉइंट्स स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है, लाइक व्हाट इज बॉडी फ्लूइड्स. तो कोई भी फ्लूइड है इन एनिमल लाइक ब्लड, लिम्फ, यूरिन, टिश्यू फ्लूइड और बाइल, इसे बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं. और इनकी सर्कुलेशन जो होती है, बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन, ये दो तरह से होती है. एक इंट्रासेलुलर होती है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होती है. इंट्रासेलुलर उसे कहते हैं जो सेल के अंदर होती है, ठीक है, बाय साइक्लोसिस. जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, उसे साइक्लोसिस कहते हैं. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक पैरामीशियम या अमीबा में. और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होती है, दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी सेल, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, ठीक है. तो नाउ डेफिनेशन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम की? इन हायर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम इज नीडेड टू सप्लाई यूजफुल सब्सटेंस टू द बॉडी सेल्स and to remove harmful substance out of the body. This specialized system is called circulatory system. जो भी हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें क्या है, जो मूवमेंट होती है फ्लूइड की इनसाइड एंड आउटसाइड, विच कैरीज, जो वेस्ट प्रोडक्ट कैरीज आउटसाइड और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं दैट कैरीज टू द सेल, ठीक है. तो इस प्रोसेस को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. तो स्टडी ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो उसे एंजियोलॉजी कहते हैं. फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हार्वे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. जो होल सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. लेकिन एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? जो इनर लेयर ऑफ हार्ट वॉल है जैसे एंडोकार्डियम, और एक इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स जो एंडोथीलियम होती हैं, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं. ये ध्यान में रखना है आपको. आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे जो इंट्रासेलुलर होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर. तो इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन मैंने जो बताया था आपको कि साइक्लोसिस, ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन कहते हैं. ये ऑल लिविंग सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, ठीक है. तो साइक्लोसिस क्या करता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, फूड विद इन द सेल होता है. ये अमीबा में या पैरामीशियम में होता है, या WBC में भी होता है. तो इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन एमीबॉइड लोकोमोशन, मतलब अमीबा के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. ये इंटरसेलुलर सर्कुलेशन होता है. दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. ये आउटसाइड द सेल होती हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, ठीक है. ये आप देखेंगे कि वाटर सर्कुलेशन होती है, एक पैरेन्काइमल सर्कुलेशन होती है और सुबोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन होती है. जो वाटर सर्कुलेशन होता है वो स्पॉन्जेस हाइड्रा में उसके ल्यूमन में इन आउट मूवमेंट करता है. पैरेन्काइमल जो सर्कुलेशन होती है ये फ्लैटफॉर्म में होती है. जो फ्लैटफॉर्म में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, ओपनिंग होती है, उसमें पैरेन्काइमल मूवमेंट. सीडोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन होती है, वो राउंड वर्म में होती है. ये था इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन. अब हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है इज प्रेजेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम एनालिडा टू एकिनोडर्मेटा एंड ऑल कॉर्डेट्स. तो एनालिडा जो होता है फर्स्ट मेटाजोन्स है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है. तो मेटाजोन्स क्या होता है? एनिमल्स हैविंग द बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. मतलब इनमें जो है, जो बॉडी होती है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में डेवलप हुई होती है, ठीक है. तो उनमें ये वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है. तो ये मैंने डायग्राम्स भी दिखाई हैं एनीरीज और एम्फियोक्सिस का, ठीक है. तो एनीरीज जो है एनालिड है, एम्फियोक्सिस अमंग कॉर्डेटा है, ठीक है. वो है वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी, बट इनमें हार्ट नहीं होता, दे लैक्स हार्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे दो तरह की सर्कुलेटरी होती हैं, सिस्टम होते हैं, वो डिवाइडेड है. जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो ओपन और क्लोज टाइप में. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है व्हेन द फ्लूइड
जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है कैविटी में, ठीक है, सेंट्रल कैविटी होती है, उसे हीमोसील कहते हैं, ठीक है, और इट फ्लोज इनटू स्पेस कॉल्ड साइनसेस इन द टिश्यू, इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में होते हैं। आर्थ्रोपोडा की एग्जांपल्स जैसे आती हैं प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, और जो मोलस्क होते हैं वो स्नेल्स, ऑयस्टर्स होते हैं। एंड द अनदर जो है वो अलग है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, व्हेन द ब्लड रिमेन्स कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो ब्लड है उसकी मूवमेंट ब्लड वेसल्स में होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन इनवर्टिब्रेट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन some annelids like earthworm and some mollusks like squid, ये ध्यान में रखना है। In all vertebrate animals closed circulatory system होता है। तो हम अब देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके डिफरेंसेस देखेंगे। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें ब्लड फ्लोस तो ओपन स्पेसेस एंड चैनल होता है, उसे लेक्विने या साइनसेस कहते हैं। और जो क्लोज्ड है वो ब्लड फ्लो करता है क्लोज सिस्टम ऑफ चैम्बर्स कॉल्ड हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड होते हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड स्लोली मूव करता है, प्रेशर भी लो होता है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस डायरेक्टली, जो ब्लड एंड टिश्यूज में डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और न्यूट्रिएंट्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये ब्लड फ्लो रैपिड होता है, प्रेशर भी तेज होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस जो है वो कैपिलरी वॉल्स में पास करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कैपिलरी वॉल्स होते हैं, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है लेस एफिशिएंट होता है, एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू टिश्यूज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ब्लड जो फ्लो करता है ओपन स्पेस में, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, और जो ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उससे ये मूवमेंट, ठीक है, तो एफिशिएंट होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हायर इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोडा, प्रॉन, इंसेक्ट्स, ठीक है, सब मोलस्क में होता है। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अकाइनोडर्म्स में होता है, मोलस्क में होता है, एनालिड्स होता है, और वर्टिब्रेट्स में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर प्रेजेंट हो तो प्लाज्मा होता है, आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, वो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा होते हैं, बट यूजुअली हेल्ड इन आरबीसीज। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो ब्लड है कॉकरोचेस का, उसको हेमोलिम्फ कहते हैं, कलरलेस होता है, ये कलरलेस, इसमें नो ब्लड सेल्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, बिकॉज कोई भी नहीं होता इसमें ब्लड सेल, और कलरलेस होता है, ठीक है। तो कॉकरोचेस लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोसाइनिन है, एक प्रोटीन है दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये आरबीसीज ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड में होता है, ठीक है। इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, ठीक है, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स। ये हमने यहां पर टॉपिक खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स देखेंगे क्या है। जैसे पाइसिस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स और मैमल्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। पहले लेंगे हार्ट ऑफ फिश लेंगे। ये 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल पंप्स वीनस ब्लड टू गिल्स प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है, पंप करता है। तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें हार्ट में, तो इस तरह के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। सिंस ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन द हार्ट, सच हार्ट इज कॉल्ड वीनस हार्ट, ठीक है। अब एक में और ध्यान रखने देखने वाली चीज है इसमें
It pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills. ठीक है, ऑक्सीजनेशन होती है गिल्स में, प्योरिफिकेशन होती है, ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, एंड सप्लाइड टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है। तो इस तरह की सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसमें यह साइनस विनसस और कॉनस आर्टियोसिस प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स इसकी हैं लेवियोस, कोल्यूडॉन, ठीक है, फिशेस, स्पाइसेस। लंग फिशेस होती हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट ऑफ एम्फीबिया एंड लंग फिशेस पढ़ेंगे। इन एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। बोथ एक्सेसरी चैम्बर्स आर फाउंड, डबल सर्कुलेशन होती है इसमें, ठीक है। साइनस वीनसेस एंड कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं फ्रॉड, फ्रॉग, टोड, ठीक है, ठीक है, नियोसेरेटिडोस एंड डिप्नोई, ठीक है। हार्ट ऑफ रेप्टिलियंस क्या है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स पार्शली डिवाइडेड होता है, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स आ जाएंगे। और क्रोकोडाइल और एलिगेटर है, इसमें वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। बाकी रेप्टिलियंस में वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड होता है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स में वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइडेड होता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आगे देखेंगे। इसमें हार्ट रिसीव्स बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इज कॉल्ड आर्टरियोवीनियस हार्ट। आर्टरियोवीनियस हार्ट कहते हैं इसको। इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। क्या है? लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, गिल्स, स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये मिक्सअप हो जाता है सिंगल वेंट्रिकल में, ठीक है। तो पंप आउट करता है मिक्स्ड ब्लड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स रिसीव फ्रॉम लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में अलग अलग जाता है, ठीक है। तो इसमें सेपरेट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में। तो जिस टाइप ऑफ जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये ध्यान से आप समझना, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, आप ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स एंड बर्ड्स के, ठीक है, डिपिक्ट कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन का, और फिर ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का और डबल सर्कुलेशन का। ये आप देख लेना। एवीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एवीज और मेमल्स। एवीज में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होती है। हार्ट जो होता है लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल में होता है, डिवाइडेड होता है, और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। मतलब 4 चैम्बर्स हो गए, कंप्लीट सेपरेशन होती है इसमें। एक पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाला है, इसमें ओनली राइट सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइनस, वेनस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस एब्सेंट होती है। 2 पेसमेकर होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, माइट्रल वेल्स पर। बर्ड्स एग्जांपल्स हैं, सारी बर्ड्स एवीज में आती हैं। तो मोस्टली मैमल्स हैं, मैमल्स में भी ऑलमोस्ट सेम है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होता है, सेपरेट होता है, ब्लड बिल्कुल सेपरेटेड होता है, डबल सर्कुलेशन होती है। मैमल्स में क्या हुआ है? लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क, साइनस, वेनस, ट्रंकस आर्टरियोस एब्सेंट होता है, पेसमेकर, एसए नोड, एवी नोड होते हैं, ठीक है। जो साइनस वीनस है, ये काउडल पोर्शन ऑफ हार्ट है एंड कलेक्ट करता है वीनस ब्लड, ठीक है। और जो कोनस आर्टरियोसिस होता है, कॉनिकल पाउच होता है, अपर साइड पे होता है, ठीक है, ऑफ हार्ट। तो इसमें क्या होता है? ये यहां से पल्मोनरी ट्रंक अराइज करती है। इन रैबिट, साइनस वीनस इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो बट लेटर इट बिकम्स पार्ट ऑफ राइट ऑरिकल।
ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एब्सेंस ऑफ कोनस आर्टरीज इन रैबिट, द पल्मोनरी आर्चेस एंड द corticosystemic arches or aorta arise respectively from the right and the left ventricle. बस यही आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको साइनस विनसस और कोनस आर्टरियोसिस के बारे में भी समझा दिया है। दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर फॉलो करेंगे हम।